स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे आज हम। लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अब कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं। ए फंक्शन f of xy is said to be continuous at a point a b if limit as xy tends to a b f of xy exists and is equal to f of a b। जैसे आपके पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में होता था ना, इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो सेम चीज यहाँ पर भी है, बस टू वेरिएबल की लिमिट और टू वेरिएबल में ही फंक्शन की वैल्यू आपने यूज करनी है। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन में आप एप्सिलॉन डेल्टा लेते थे, तो वही दूसरी डेफिनेशन में हम यहाँ लेने वाले हैं कि ए फंक्शन f of xy is said to be continuous at a point AB if given any epsilon positive, we can find a real number delta positive such that mod of f of xy minus f of AB is less than epsilon for all xy such that which satisfy mod of xy minus AB is less than delta। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस अभी हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, तो उन एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाएगा आपको। उससे पहले अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस क्या है, सेम वही है जैसा हम अब तक करते रहे हैं कि अगर f एंड g टू कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं टू वेरिएबल्स के ऑन दी सेट d, तो उस केस में f of xy प्लस g of xy, f of xy माइनस g of xy या f of xy मल्टीप्लीकेशन विद g of xy, all are continuous functions on D, and also k into f of xy where k is a constant is continuous on D, and the f of xy divided by g of xy is also continuous on D except for those points at which denominator means g of xy becomes 0। ठीक है, तो अब इन्हीं सब रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन सोल्व कर सको। तो शो दैट द फंक्शन f of xy is equal to xy divided by square root of x square plus y square where xy is not equal to 0 0 and 0 if x of xy is equal to 0 0। Show that this function is continuous at the point 0 0। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम इसको शो कर रहे हैं। तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन रियल नंबर, तो उस केस में f of xy माइनस लिमिट, लिमिट मीन्स जो कि आपकी f of 0 0 की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो हमने ये ले लिया f of xy माइनस f of 0 0। तो f of xy की ये वैल्यू और f of 0 0 की ये वैल्यू, दिस मोड इज इक्वल टू, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा मोड। और अब हम इसमें पुट कर लेते हैं x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r cos थीटा x की जगह पे, y की जगह पे r sin थीटा, नीचे आ गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर बाहर आ गया क्योंकि r रेडियस वेक्टर होने के कारण पॉजिटिव होता है, तो उसको मोड से बाहर ले सकते हो आप। तो sin थीटा cos थीटा मोड, और इसी तरह से नीचे आपके पास आ गया r स्क्वायर का स्क्वायर रूट मींस r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू r। कैसे आ गया, क्योंकि मोड ऑफ साइन थीटा और मोड ऑफ कोस थीटा दोनों लेस देन और इक्वल टू 1 होते हैं, तो ये क्वांटिटी आपकी लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी। सो दिस विल बी बिकम लेस देन और इक्वल टू r। r की वैल्यू ये वाली है, मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड दिस शुड बी, आपको बनाना क्या है, इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये वाले जो दोनों फैक्टर हैं आपके यहाँ से, अगर आप इसका मतलब अगर मेरे को ये स्क्वायर रूट हटाना है तो दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आना चाहिए। इसका मतलब अलग अलग दोनों क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 होनी चाहिए। तो ओनली इफ x स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 एंड y स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 मींस अगर इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ x स्क्वायर रूट हटा रही हूं तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू आती है ना, इसीलिए हम यहाँ पे मोड ले रहे हैं। मोड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड मोड ऑफ y इज लेस देन एप्सिलॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया कि f of xy minus f of 0 0 becomes less than epsilon if x minus 0 is mod is less than epsilon by 2 and y minus 0 mod is less than epsilon by 2 मीन्स डेल्टा की वैल्यू आपकी ये हो गई एप्सिलॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो इट मीन जब एप्सिलम के लिए आपने एक डेल्टा निकाल लिया जो कि एप्सिलम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इट मीन्स लिमिट एफ ऑफ xy tends to 0 0 is equal to f of 0 0, and so f of xy is continuous at the point 0 0, and this proves the result. अब क्वेश्चन 12 देखो एक्सरसाइज में कि अगर f फंक्शन है r square to r defined by xy, f of xy is 1 if x is irrational and 0 if x is rational. तो आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है. दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एनीवेयर. तो कैसे प्रूव करेंगे? मान लो लेट लिमिट xy टेंड्स टू a b f of xy सपोज फाइनाइट है और l के इक्वल है. तो डेफिनेशन से क्या होना चाहिए कि गिवन एप्सिलम के लिए देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 सच दैट मोड ऑफ f of xy, इसका और इसका डिफरेंस इसके और इसके डिफरेंस से कम हो जाना चाहिए. जब इसका डिफरेंस कम होगा तो इसका भी कम होगा. मींस मोड ऑफ f of xy minus l is less than epsilon by 2 whenever x minus a. पहला ले लो एब्सिसा का डिफरेंस और फिर ऑर्डिनेट्स का. तो x minus a is less than delta 1 and y minus b is less than delta 2. तो लेट x1 जो है पॉइंट अब आपने चूज कर लो कि कोई रैशनल नंबर है और x2 कोई इरेशनल नंबर है, और वो इस तरह के चूज कर लिए कि x1 माइनस a का मोड लेस देन डेल्टा 1 है और x2 माइनस a का मोड भी डेल्टा 1 है. क्योंकि a कोई भी पॉइंट हो तो उसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल लाई करते हैं. तो उनमें से एक एक हमने चूज कर लिया, एक रैशनल और एक इरेशनल. अब हम ये वाला रिजल्ट इस x1 और x2 के लिए देखते हैं क्या बन जाता है. तो x की जगह पे मैंने x1 लिख दिया, तो f of x1y minus l is less than epsilon by 2, एंड होना तो यही चाहिए f of x2y minus l is less than epsilon by 2. अब इसकी वैल्यू पुट करूं मैं, f of x1y क्या बन जाएगा? आपके पास डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x1 रैशनल है तो f of x1y क्या हो गया? 0. x2 इरेशनल है इसलिए f of x2y क्या बन जाएगा? 1. तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ पे तो हो गया 0 माइनस l और यहाँ पे हो गया 1 माइनस l, एंड दिस मोड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. मींस आपके पास आ गया मोड ऑफ l लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड मोड ऑफ 1 माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. अब अगर मैं 1 की वैल्यू निकालती हूँ तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 माइनस l प्लस l, और मोड ले लिया मैंने, पॉजिटिव क्वांटिटी है. ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करो, दो पार्ट अलग अलग कर लो, 1 माइनस l प्लस मोड ऑफ l. ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. इसका एप्सिलॉन की वैल्यू तो 1 से बड़ी आ गई. तो इसका ऊपर वाला रिजल्ट सिर्फ तब ट्रू आया जब आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बड़ी हो. लेकिन ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बड़ी लें. एप्सिलॉन तो कोई भी छोटा सा नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, हर एक के लिए ट्रू होनी चाहिए. तो इट मींस f of xy कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, इसीलिए ये कंट्राडिक्शन आई है. therefore f of xy is discontinuous everywhere. and now last hint क्वेश्चन नंबर 10 का. क्वेश्चन नंबर 10 में आप डेल्टा को एप्सिलॉन लोगे तो आपका सोल्व हो जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन 11 कर रहे हैं. शो दैट f of xy is discontinuous at 2 3 पॉइंट, और वेयर f of xy कैसे डिफाइंड है? 3 of xy है if xy is not equal to 2 3, और xy अगर 2 3 के इक्वल है तो 6 है. तो suitably redefine the function to make the function continuous. तो किस तरह से करना है? लिमिट निकालें. अगर हम f of xy tends to 2 3, एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन नहीं लगा रहे हैं, सीधे तरीके से निकाल रहे हैं. तो xy की जो वैल्यू है 2 3 की नेबरहुड में वो आपकी 3xy है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3xy. अब x 2 को टेंड करेगा, y 3 को टेंड करेगा, तो x की जगह मैंने 2 लिखा, y की जगह 3 लिखा, तो 18 आएगी ना भाई वैल्यू. लेकिन f of 2 3 की वैल्यू यहाँ से तो 6 दे रखी है. तो इसका मतलब लिमिट ऑफ xy टेंडिंग टू 2 3 f of xy, जो कि यहाँ पे आपके पास लिमिट आई है 18, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो है 6. तो ये आपस में बराबर नहीं है, जबकि बराबर होनी चाहिए थी. अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता तो इट मींस हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए. तो रीडिफाइन क्या कर लें? 2 3 के ऊपर वही वैल्यू ले लें जो कि आपकी लिमिट से आ रही है. लिमिट से वैल्यू 18 आई थी, सो यहाँ पे रीडिफाइन करके 18 वैल्यू ले लो,
तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज में, उसका भी थोड़ा सा जल्दी से हिंट ले लेते हैं कि सपोज फंक्शन f r square to r be a continuous function and g from r square to r such that g of xy is equal to f of xy for xy not equal to 0 0 and f of xy plus 1 for xy is equal to 0 0. तो show that g is not continuous at 0 0. अगर f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो 0 0 पॉइंट के ऊपर, तो बाय डेफिनेशन लिमिट जो है f of xy की एज xy टेंड्स टू 0 0 इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 0 होना चाहिए। अब g की चेक करने वाले हैं हम 0 0 के ऊपर, तो g की लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट एज xy टेंड्स टू 0 0 g of xy विल बी इक्वल टू 0 0 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू f of xy है, तो हमने f of xy लिखा, x को 0 किया, y को 0 किया, तो f of 0 0 आ गया। ठीक है, अब g of 0 0 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो g of 0 0 कहां पे से आएगा, जो आपको g की डेफिनेशन दे रखी है ये वाली, यहां से आएगा g of 0 0, वो है f of xy plus 1, तो यहाँ पे f of 0 0 plus 1 हो जाएगा, तो f of 0 0 plus 1 ये वैल्यू आ गई g of 0 0 की। अब g कॉन्टिन्यूअस सिर्फ तब हो सकता था जब आपके पास ये लिमिट इसके इक्वल आती, लेकिन ये लिमिट तो आ रही है f of 0 0 और ये आपके पास आ रहा है f of 0 0 plus 1, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए g इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब आपको एक्सरसाइज और साथ में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके।